हवा महल के वास्तुकार लालचंद उस्ताद जी ने 5 मंजिला इस इमारत के आकार को खास तौर पर मुकुट का आकार दिया, क्योंकि राजा साहेब कृष्ण भगवान के बड़े भक्त थे और भगवान के मुकुट से उनका खास लगाव था। शाही परिवार की औरतें बाहर बाजार का नजारा ले सकें और बाजार से होकर गुजरने वाली झांकियों को भी देख सकें, इसलिए इमारत में 953 छोटी छोटी खिड़कियां, जिन्हें झरोखा कहते हैं, उनका प्रावधान रखा गया। इन झरोखों में बारीक जाली का काम किया गया ताकि अंदर से बाहर तो देखा जा सके, लेकिन बाहर से देखने पर महल के भीतर का कुछ भी न दिख सके। अब जब भी जनाना महल से निकलकर महिलाओं की इच्छा होती कि वो बाहरी दुनिया का नजारा लें और बाजार की चहल पहल देखना चाहें, तो बेफिक्र होकर हवा महल के झरोखों तक आ जाती थी। यहाँ एक बात और गौर करने वाली है, वो ये कि इन झरोखों का डिजाइन वेंटुरी इफेक्ट पर आधारित है, जिससे राजस्थान की गर्मी में भी यहाँ ठंडी हवा का मजा मिल सके। हवा महल के बारे में इतना सब जानकर आपका मन भी हवा महल की हवा खाने को जरूर कर रहा होगा, तो देर किस बात की है, पधारो मारे देर। Hi everyone, train your brain to handle your emotions. Today is 19th of July 2023. Let us have a quick discussion of all these important topics. See, every ceiling once reached become a new floor. When we persevere, learn and push beyond our comfort zones, we break through some barriers and elevate ourselves to new heights. Let every ceiling we break through become the sturdy foundation for our ongoing pursuit of greatness. Study full throttle. This is Telegram quiz. Every day in morning we are having 5 such multiple choice questions. Join. This is vocabulary. Incipient का मतलब होता है उत्पन्न होने वाला, beginning to come into existence. Commingle मतलब मिलना जुलना, to turn into a single mass or entity that is more or less the same throughout. Pragmatic है मतलब व्यावहारिक है, dealing with things sensibly and realistically in a way that is based on practical rather than theoretical consideration. Dolorous का मतलब होता है दुखद, feeling और expressing great sorrow और distress. Brusque का है, इसका मतलब है अशिष्ट है, abrupt और offhand in speech or manner. So ये vocab words हैं आज के लिए. If you come across any other important word, write down that word along with its meaning in the comment section down below. ये सी सेट है. सी सेट में रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आज हम देखते हैं. रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में हमें नंबर 1 रूल ये होता है कि पैसेज को बहुत केयरफुली, स्लोली, अच्छे से पढ़ना चाहिए. सेकंड स्टेप में हमें ऑप्शंस देखने चाहिए, सवाल क्या पूछा हुआ है और ऑप्शंस कितने क्लोज हैं या किस टाइप के. थर्ड स्टेप में हमें एक बार पैसेज को फिर से क्विकली रीड करना चाहिए और करेक्ट ऑप्शन को मार्क करना चाहिए. मेनी टाइम्स यू विल फाइंड कि जो ऑप्शंस दिए हुए हैं वो जो सही आंसर होता है ना, वो टेक्निकली भी करेक्ट होना चाहिए, पॉलिटिकली भी करेक्ट होना चाहिए, थ्योरेटिकली करेक्ट तो होना चाहिए, वो अगेंस्ट नहीं होना चाहिए हमारी बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन के, कॉन्स्टिट्यूशन के. रिसर्च सजेस्ट्स दैट देयर आर creatures that do not know what light means at the bottom of the sea. Always whenever you are reading, जो पेन पेंसिल हाथ में होता है उससे अंडरलाइन करते हुए आप ऐसे चलो. इससे क्या होगा, इससे आपका फोकस, अटेंशन स्पैन बना रहेगा. They do not have either eyes or ears, they can only feel. There is no day or night for them. There are no winters, no summers, no sun, no moon and no stars. It is as if a child spent its life in darkness in bed with nothing to see or hear. How different our own life is. Sight shows us the ground beneath our feet and the heavens above us, the sun, moon, stars, shooting stars, lighting and the sunset. It shows us day and night. We are able to hear voices, the sound of the sea and music. We feel, we taste and we smell. How fortunate we are. So always read the passage very very carefully. Quick idea लग गया passage क्या है. अब यहाँ पे सेंट्रल थीम पूछा है. सेंट्रल थीम हमेशा ऐसा होगा जो पूरे पैसेज का एसेंस बता रहा है. एसेंस बता रहा है, ये कभी भी बहुत नैरो नहीं होगा, ये ऑल द एस्पेक्ट्स ऑफ दिस पैसेज को कवर करेगा. लाइफ ऑफ सी क्रीचर्स एट द बॉटम ऑफ द सी. बट यहाँ तो हमने हमारे बारे में बात किया, वी फील, वी टेस्ट, वी स्मेल, तो ये बहुत नैरो है, नॉट पॉसिबल.
The differences among creatures of the earth and those of the sea. Primarily we were not focusing about कि क्या फीचर्स है, क्रीचर्स कैसे डिफरेंट है. हम इवोल्यूशनरी पैटर्न पे फोकस नहीं कर रहे हैं, हम मैसेजिंग में फोकस कर रहे हैं कि साइट क्यों जरूरी है. How wonderful our lives were and will be. No, the superiority of human beings over some creatures in terms of senses. ये जो है इन तीनों में से बेस्ट ऑप्शन है, इन चारों में से. So the right answer is D. So at times आपको ऑप्शंस से भी प्ले करना है. सो दैट इज वाई मैं आपको बोलता हूँ रीडिंग बहुत जरूरी है. यूपीएससी जैसा एग्जाम होता है ना, ये बिना रीडिंग, बिना राइटिंग और बिना पर्सनालिटी डेवलपमेंट के आपको 100% आई एम टेलिंग यू प्रॉब्लम आएगा. प्रीलिम्स हमने जैसे तैसे निकाल लिया, बट व्हाट अबाउट मेंस? मेंस भी हमने जैसे तैसे निकाल लिया, फिर व्हाट अबाउट इंटरव्यू? सो द पॉइंट इज यू हैव टू बी गुड इन ऑल द एस्पेक्ट्स ऑफ दिस एग्जामिनेशन. प्रिपेयर अ शॉर्ट समरी ऑन द फॉलोइंग टॉपिक्स. लिखना बहुत जरूरी है. डीआरडीओ, जीएम क्रॉप्स और डोमेस्टिक वायलेंस. अब इसमें एक समरी बनाइए. एक 2 पेज की, 3 पेज का एक टॉपिक बना सकते हैं. ऐसे आपको 5-6 पेजेस रोज डेली लिखना है. आपकी राइटिंग इंप्रूव होगी, आपको लिखना आएगा. आपको इतनी जो एंजाइटी होती है, बिकॉज एंजाइटी क्यों होती है? हम बिंज वॉच कर रहे हैं जैसे टीवी सीरियल्स की तरह. हम वीडियोस लगा लेते हैं और बस उसको देखते जाते हैं. पढ़ाई, इसको पढ़ाई करना नहीं बोलते, इसको एंटरटेनमेंट बोलते हैं. सो द पॉइंट इज आप रेगुलर स्टाइल में ओल्ड स्कूल से लिखिए, स्टैंडर्ड बुक्स को पढ़िए, स्टैंडर्ड तरीके से लिख लिख के चीज़ों को देखिए, आपको फायदा होगा. वरना अदरवाइज आई सी सो मेनी स्टूडेंट्स, उनको एंजाइटी होता है, फीलिंग गुड नहीं होता है, डिप्रेशन जैसी चीजें आती है. वाई? बिकॉज एवरीथिंग इज सुपरफिशियल, दे आर नॉट राइटिंग. सो राइटिंग इज द पेनेशिया. रीड, राइट एंड स्पीक, दिस इज द वे आउट. ओके, सो पार्टिसिपेट. दूसरा, आप लोग पार्टिसिपेट नहीं करते हो. पार्टिसिपेट करने से मोटिवेशन आता है, एक दूसरे से सीखिए. सो ये आपको बहुत बेनिफिट करेगा. ओके, सिमिलरली क्लासेस 9 PM पे होगा. वर्ड हिस्ट्री स्टार्ट हो गया है. हमने ऑल टुगेदर नए फॉर्मेट से पढ़ना चालू किया है. बहुत प्रिसीजन के साथ हम टाइम बाउंड मैनर पे सारी चीजें अभी कवर करेंगे. तो ये वर्ड हिस्ट्री स्टार्ट हो गया है. 9 PM की क्लास होगी और आपको 9 PM की लाइव क्लास ही अटेंड करना है. ओके, देन दिस इज प्रीलिम्स कोर्स. इसमें भी 7 पिलर्स हम कवर कर रहे हैं. कोर सब्जेक्ट्स, करंट अफेयर्स, एमसीक्यू, सीसेट, मेंटोरशिप, रीडिंग एंड राइटिंग एंड पर्सनालिटी. ये 360 डिग्री यूपीएससी प्रिपरेशन इज इंपॉर्टेंट. इसकी नॉइज कम करना है यूपीएससी का, और एक्चुअली में पढ़ना ज्यादा है. सो लेट अस कम टू सोशल मीडिया अपडेट. Which of the following materials is used for creating the renowned GI tagged चंबा रुमाल? अब आप में इंक्यूजिटिवनेस होना चाहिए. ये चंबा रुमाल है, लुक एट द पिक्चर. अब ये क्या है? ग्लास है, लेदर है, सिल्क है, मेटल है. आप गूगल भी कर सकते हो. यू हैव द पावर ऑफ इंटरनेट. चंबा रुमाल क्या होता है उसको डिग करिए. डेवलप दिस एटीट्यूड. उड़ीसा में प्राचीन वास्तुकला और संस्कृति का अनुपम उदाहरण है. यह है उदयगिरी की केव्स. उदयगिरी एवं खंडागिरी की गुफाएं हैं उड़ीसा की. खंडागिरी, उदयगिरी. सो ये रॉक कट आर्किटेक्चर से बनी है. भुवनेश्वर उड़ीसा में जुड़वा पहाड़ियों पर स्थित प्राचीन गुफाएं हैं. राजकीय संग्रहालय है उदयपुर में. ये राजस्थान के सबसे पुराने और लोकप्रिय संग्रहालयों में से एक है. 1890 में इसकी स्थापना हुई थी और यहाँ पे आधुनिक काल, 2री शताब्दी से आधुनिक काल तक की कलाकृतियों का एक विशाल संग्रह है. व्हाट इज ई संजीवनी? दिस इज टेलीमेडिसिन. चिकित्सीय परामर्श फोन पर. 10 करोड़ से अधिक लाभार्थी यहाँ पर हैं. दिस इज जेरिंग एंगमो शुनू. आपको पता है, वुमन हु कंटिन्यू टू ब्रॉडकास्ट कारगिल वॉर, कॉम्बैट एनिमी प्रोपोगेंडा एंड नॉट अबैंडन द स्टेशन डिस्पाइट हेवी शेलिंग. सो दीज आर अवर वॉरियर्स, अवर हीरोज. भारत में बाघों की संख्या 2006 में 1411 थी. 2022 में 3167 हो गई है. प्रोजेक्ट टाइगर के 50 ईयर्स पूरे हुए हैं. 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर बना था वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर. प्रोजेक्ट टाइगर से बढ़ती जंगलों की दहाड़, 75% बाघ आबादी. आप हैं एनी मैस्करीन, रिमेंबरिंग द ग्रेट फ्रीडम फाइटर ऑन हर डेथ एनिवर्सरी. आप फ्रीडम फाइटर है. ट्रावनकोर से. पाइवटल रोल ट्रावनकोर स्टेट कांग्रेस में भी प्ले किया. आप लेजिस्लेटिव असेंबली में भी आए थे. सो ये हैं हमारे फ्रीडम फाइटर्स. अब हम द हिंदू न्यूज़पेपर में आते हैं. द हिंदू न्यूज़पेपर में स्पेसिफिकली यूपीएससी रिलेटेड चीजें नहीं आती है. करंट अफेयर्स के नाम पे हम हर चीज पढ़ते हैं जो शेयर वेस्टेज ऑफ टाइम है. नहीं करना चाहिए. वी शुड बी सेलेक्टिव. न्यूज़पेपर में हमें सेलेक्टिव, जो सिलेबस के विद इन चीजें होती है उसी को ही देखना चाहिए. सो let us read this July 19th Wednesday newspaper. So the first news is here, Yamuna recedes below danger mark in Delhi.
तो वाटर लेवल ऑफ यमुना रिसीड हुआ है बिलो द डेंजर मार्क 205 मीटर 8 पीएम दिल्ली में। सो दिस इज सम रिलीफ। ऑल्दो फिर अब ऐसा भी न्यूज आ रहा है कि ये वापस वाटर लाइक राइज होने लग गया है। फाइनली बिलो डेंजर मार्क है, वाटर सप्लाई रीस्टोर हो गया है, तो रिवर लेवल ड्रॉप अभी इतना हुआ है। सी हमने इसको डिस्कस भी किया था, जब ऐसा डिजास्टर आता है तो पोस्ट डिजास्टर मेजर्स लेना भी बहुत जरूरी है। कई बार ट्रीज गिर जाते हैं जो वीकन होते हैं, या फिर एक्सीडेंट्स हो जाते हैं। इलेक्ट्रोक्यूशन एक बहुत बड़ा थ्रेट होता है, इलेक्ट्रिकल सप्लाईज डैमेज हो जाती है, अभी न्यूज आ रहा है ट्रांसफॉर्मर्स डैमेज हो जाते हैं। सो द पॉइंट इज पोस्ट डिजास्टर relief, rehabilitation and normalcy should be our priority. Disaster preparedness में ये भी included होता है। Then this is next page. As export dip in the face of global uncertainty, no clear target for FY24. तो export क्यों डिक्रीज हुआ? It is not because कि हम competitive नहीं है, it is because demand ही नहीं आ रहा है, export का demand नहीं आ रहा है। तो this is the problem कि अभी जैसे 2 ट्रिलियन हमारा टारगेट था 2030 का, बट बिकॉज डिमांड्स नहीं आ रही है, पेट्रोलियम एक्सपोर्ट का भी जो प्लंज हुआ है 33.2% हुआ है। सो इंडिया इज लिटिल बिट वेरी। So this is this news. Tomato blues. See, against all odds, consumer waiting in queue, braving the rain to buy tomatoes at a subsidized price of 50 kg. और ये क्या है? ऋतु बाजार है। इसके बारे में कुछ बता सकते हो आप? ऋतु बाजार काफी न्यूज में था। ऋतु बाजार, टेल समथिंग अबाउट दिस ऋतु बाजार। Then passing of a genial leader leaves this. So this is Uman Chandi, आप फॉर्मर चीफ मिनिस्टर थे केरला के। Then this is next one. Fascinating fusion of rock art in Andhra Pradesh, Rudragiri. तो ये कैप्टिवेटिंग सीन है, ड्राइंग डिपिक्टिंग द इंटेंस बैटल बिटवीन द वानर ब्रदर वाली एंड सुग्रीवा। सो ये रुद्रगिरी हिलॉक है, ये है गुंटूर डिस्ट्रिक्ट आंध्र प्रदेश में, और यहाँ पे ऐसी आर्कियोलॉजिकल फाइंडिंग मिली है। सो दीज ऑल आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जो पिक्चर्स है, डिपिक्शंस है, इससे एक लाइट हमें पता चलती है, थ्रो करता है लाइट इन अवर पास्ट। देन दिस इज एन एनाक्रोनिज्म। दिस इज अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल। जो कॉमनवेल्थ गेम्स होते हैं, इवन जो ओलंपिक्स भी हुए थे, अभी क्या होता है कि कॉमनवेल्थ ओलंपिक्स होते थे, इनको एज अ इंजन ऑफ ग्रोथ माना गया। बट द पॉइंट इज पिछले कुछ टाइम से, स्पेशली कोविड के बाद से, ये देखने में आया है कि कंट्रीज ना शाय हो रही है सच टाइप ऑफ मेगा स्पोर्ट्स इवेंट्स को कंडक्ट कराने के लिए। फॉर एग्जाम्पल अभी कतार में फुटबॉल वर्ल्ड कप हुआ, ये वन ऑफ द कॉस्टलीस्ट वर्ल्ड कप था कतार में। बट कतार को क्या जितना इन्वेस्टमेंट किया उसके अकॉर्डिंग वहां पे रिटर्न्स मिल रहे हैं। सिमिलरली हमने टोक्यो दिस ओलंपिक्स में भी देखा था। इससे पहले हमने देखा था कि कई बार ये जो गेम्स किए जाते हैं, जैसे कॉमनवेल्थ गेम्स है, तो दिल्ली में भी कॉमनवेल्थ गेम्स हुए थे समटाइम्स बैक 2010 समथिंग। तो वहां पे भी कॉमनवेल्थ गेम्स से प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई, जैसे करप्शन, डिस्टर्बेंसेस एंड सो मेनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ थिंग्स। सो ये जो गेम्स होते हैं, होस्ट आज की डेट में इन गेम्स को कंडक्ट कराने से बच रहे हैं। तो कॉमनवेल्थ गेम्स है। कॉमनवेल्थ क्या है? ये ब्रिटिशर्स ने जिन जिन कॉलोनीज पे रूल किया था, फॉर्मर कॉलोनीज, उनका एक ग्रुप बनाने की कोशिश की, कॉमनवेल्थ। ऑल्दो इसमें ऐसा नहीं है कि इंडिपेंडेंस नहीं है कॉलोनियल कंट्रीज की, बट इट इज लाइक कि बिकॉज उनका काफी लंबा ब्रिटिश रूल रहा है, तो देर आर सो मेनी थिंग्स इन कॉमन। सो ये कॉमनवेल्थ गेम्स के नाम से एक गेम स्टार्ट हुआ कॉमनवेल्थ कंट्रीज का। अब बताओ कॉमनवेल्थ कंट्रीज में कितने नेशंस हैं? तो कॉमनवेल्थ कंट्रीज वैसे भी अब इतना रेलेवेंस एज अ ग्रुप होल्ड नहीं कर रहा है, और उस पे भी गेम्स अब जैसे ऑस्ट्रेलिया में होने थे, उसको प्रोविंस ने उसको विड्रॉ कर दिया, विक्टोरिया प्रोविंस ने। और रीजन क्या है कि ये बहुत एक्सपेंसिव हो जाता है, आप बहुत सारा आपको इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना पड़ता है, और फिर उस इंफ्रास्ट्रक्चर को मेंटेनेंस में और पैसे खर्च हो जाते हैं। सो इकोनॉमी इज ऑलरेडी नॉट इन पिंक हेल्थ, सो दैट इज वाई बहुत सारी कंट्रीज ना सच टाइप ऑफ जो स्पोर्ट्स इवेंट्स होते हैं उससे बचने की कोशिश कर रही है। सो लेट अस सी। अभी तो कॉमनवेल्थ विक्टोरिया प्रोविंस ने मना कर दिया है 2026 का। हो सकता है इसकी फिर से बिड होगा, न्यू कोई कंट्री इसको ऑफर करेगी। एन एनाक्रोनिज्म। दिस इज अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल। इंडिया, फ्रांस एंड व्हाट कीप्स देयर टाइज टिकिंग। फ्रांस हमेशा से इंडिया का एक बहुत स्पेशल फ्रेंड रहा है। 1998 में जब हम टफ स्पॉट पे थे, बिकॉज हमने पोखरन टेस्ट कराए थे, तो फ्रेंच जो प्रेसिडेंट थे उस टाइम पे, तब भी वो इंडिया में एज अ चीफ गेस्ट आए, जस्ट अ फ्यू मंथ्स आफ्टर फ्रेंच प्रेसिडेंट थे। तो उसके बाद हमने टेस्ट कराए थे। तो ये जो टेस्ट था, इस टेस्ट पोखरन टेस्ट के बाद स्माइलिंग बुद्धा 2, पूरे वर्ल्ड ने हम पे सैंक्शंस लगाई, बट फ्रांस ने हम पर सैंक्शंस नहीं लगाई थी पोखरन 2 के बाद।
सेकंड, P5 कंट्रीज ने कंडम किया था, फ्रांस ने भी कंडम किया था, बट सैंक्शंस नहीं लगी थी। और उसके बाद फ्रांस के साथ स्ट्रैटेजिक जो पार्टनरशिप अग्रीमेंट हुआ था, जो टेस्ट के कुछ ही दिन पहले जो फ्रेंच प्रेसिडेंट की विजिट में हुआ था, वो भी कंटिन्यू हुआ, उसको स्क्रैप नहीं किया गया। तो ये जो रिलेशन है, ये काफी स्ट्रॉन्ग रिलेशन रहा है। और इसमें जो प्रेसिडेंट ऑफ फ्रांस चिराग की पर्सनल जो इन्वॉल्वमेंट था इंडिया में, बिकॉज ही विजिटेड इंडिया, इंडियन कल्चर से वो काफी इन्फ्लुएंस भी थे। सो द पॉइंट इज, इसने काफी स्ट्रॉन्ग रोल प्ले किया कि लेटर ऑन जो फ्रेंच प्रेसिडेंट्स होते हैं वो कॉन्टिन्यूसली इंडिया की रिपब्लिक डे परेड में शो अप हुआ था उनका। सिमिलरली हमारे प्राइम मिनिस्टर भी अभी बेस्टिल डे परेड फ्रांस में अभी एज अ चीफ गेस्ट गए थे। तो दोनों कंट्रीज के जो रिलेशनशिप है वो नॉन इंटरफेरेंस पे है इन ईच अदर्स इंटरनल अफेयर्स। वैसे भी हमारा नेचर रहा है, हम किसी के भी इंटरनल मैटर पे इंटरफियर नहीं करते। तो स्टेडफास्ट बिलीफ है स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी में भी। तो ये लाइक माइंडेड जो हमारा वैल्यू सिस्टम है, इसने फ्रांस और इंडिया को काफी हेल्प किया। देन इसके अलावा 1998 की ऑकवर्डनेस थी। सिमिलरली इससे पहले 1976 में जब इमरजेंसी लगा था, तो इमरजेंसी में भी लाइक फ्रांस इज ऑल्सो अ डेमोक्रेसी, अभी हम फ्रेंच रिवॉल्यूशन भी डिटेल में देखेंगे। तो उसके बाद भी ऐसा नहीं हुआ कि दोनों के रिलेशंस वहां पे सोअर हुए, इंडिया और फ्रांस के। सो दिस वाज आल्सो वन थिंग। देन इसके अलावा 2006 में जब, वैसे तो जॉर्ज बुश के टाइम पर न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप एनएसजी का डील एटसेट्रा हुआ था, बट उसमें भी जो हैवी लिफ्टिंग थी वो फ्रांस ने की थी, कंसेंसस फ्रांस ने बनाया था इंडिया के फेवर में। तो द पॉइंट इज, जैसे चिराग के मेमोयर में लिखा है यूथफुल लव एंड पैशन, तो इंडिया की जो सॉफ्ट पावर है और इंडिया का जो प्रोजेक्शन है, उसने काफी हेल्प किया है, गुडविल भी अर्न किया है फ्रांस में। A means of establishing the primary role that India, by reason of its history, democratic choices, attachment to secularism, coexistence of different peoples, language, and culture, was called on to play in the aim of creating a more equally balanced world. तो ये मेमोयर में लिखा हुआ है। सो दिस टेल्स कि फ्रांस में इंडिया को कितना हाई रिगार्ड दिया जाता है। अभी जैसे मणिपुर वायलेंस भी था, और सिमिलरली फ्रांस में भी काफी डिस्टर्बेंसेस हो रहे थे, तो इसमें भी जो म्यूचुअल जो सेंसिटिविटीज है उसको इंडिया और फ्रांस ने अंडरस्टैंड किया है। यूक्रेन वॉर में इंडिया एंड फ्रांस ने क्लियरली कहा है कि दिस इज नॉट द टाइम ऑफ वॉर, दिस इज द टाइम ऑफ पीस रिकवरी। तो इसमें फ्रांस का एक अपना स्टांस है। दिस यूक्रेन वॉर में फ्रांस काफी वोकल है यूक्रेन के सपोर्ट में। द पॉइंट इज, इंडिया ने यहाँ पे एक बैलेंस्ड व्यू पॉइंट बनाया है और फ्रांस ने उसको सपोर्ट भी किया है। स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप है, जैसे नेटो प्लस में फ्रांस जो है उसने उसको नेटो प्लस को डिसअप्रूव किया। नेटो प्लस एक नया कॉन्सेप्ट आ रहा था, उसमें इंडिया को भी इन्वॉल्व करने की बात हो रही थी। तो द पॉइंट इज, नेटो इज नॉट अ टेम्पलेट दैट अप्लाइज टू इंडिया, एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर ने भी कहा। तो सिनर्जी है दोनों के व्यू पॉइंट में, वर्ड आउटलुक में। इंडो पैसिफिक तो है, क्वाड प्लस कोलिशन का भी प्लान है, लेट अस सी। ये भी बाद में वैसे ड्रॉप हो गया था बिकॉज यूएस और फ्रांस में रिफ्ट हो गया ओवर ऑकस डील। ऑकस डील क्या था? ऑस्ट्रेलिया, यूके एंड यूएसए। ऑस्ट्रेलिया को न्यूक्लियर सबमरीन्स मिल रही थी यूके यूएस से, और जो फ्रांस की जो डीजल पावर्ड सबमरीन्स है वो ऑस्ट्रेलिया ने कैंसिल कर दी। तो फ्रांस और यूके यूएस में थोड़ा डिस्टेंस आ गया। अब फ्रांस अपनी न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी और डिफेंस इक्विपमेंट्स को नया ऑब्वियसली सेल करने की कोशिश करेगा, और इंडिया को भी इसकी रिक्वायरमेंट है। दैट इज वाई एक हैंड एंड ग्लव रिलेशन हो जाता है इंडिया और फ्रांस में। जैसे अभी डसॉल्ट एविएशन के जो इंडिया ने ऑर्डर्स किए, पहले 36 रफेल्स आए, अभी 26 रफेल्स और आ रहे हैं फॉर नेवी। सो दिस अगेन टेल्स कि दोनों में काफी सिमिलैरिटी है इंडिया एंड फ्रांस में। अ पुश फॉर जीएम मस्टर्ड डिसरिगार्डिंग साइंस द लॉ। सी, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स, उसमें जेनेटिक वेरिएशन किए जा रहे हैं। जीएम क्रॉप्स हो सकती है, जैसे हमारे यहाँ बीटी कॉटन है, अभी मस्टर्ड भी जीएम आ रहा है। द पॉइंट इज, अगर हम नेचर की सिलेक्शन प्रोसेस को ऑल्टर करते हैं विद द हेल्प ऑफ लाइक साइंस, जैसे Cas9 टेक्नोलॉजी के थ्रू हमने सीजर की तरह होता है ये प्रोटीन, हम जेनेटिक वेरिएशन लाते हैं, नेचुरल जो इवोल्यूशनरी पैटर्न से कोई भी स्पीशीज बनी है तो जेनेटिक चेंजेस करते हैं, ये एट टाइम्स बैकफायर भी कर सकता है। A push for GM mustard disregarding science the law। तो द होल पॉइंट इज कि अगर हमने एक जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप बनाया और एवरीबडी अब उसी जीएम क्रॉप को अगर हम कंटिन्यू कर रहे हैं, सेल हो रहा है, परचेज हो रहा है, प्रमोट हो रहा है, तो जो दूसरा इवोल्यूशन का जो प्रोसेस था वो कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा। और इन फ्यूचर इट इज पॉसिबल कि अगर ये जो जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप है, नए जो चैलेंजेस है, पैथोजेंस एटसेट्रा के वो केटर नहीं कर पाई, तो इन फ्यूचर हमारे पास फिर नेचुरल सिलेक्शन का ऑप्शन नहीं बचेगा। सो कॉन्सिक्वेंसेज हमेशा हाई होते हैं। इट इज नॉट लाइक कि वी आर अगेंस्ट दिस जीएम क्रॉप्स,
बट एक थॉरो इसमें ट्रायल्स और थॉरो साइंटिफिक लाइक सेटिस्फेक्शन होना जरूरी है. Authorities who misconstrue authority, hold violence, and the India UAE deal to trade with rupee. तो इंडिया और यूएई का डील है, इसमें भी रेगुलर टॉक्स है जो कल हमने देखा था. ड्यूरिंग प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब विजिट रिसेंट टू द यूएई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इंडिया का और अबू धाबी हेडक्वार्टर जो सेंट्रल बैंक ऑफ यूएई का है, दोनों ने बोला कि हम एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन करते हैं. ये जो एमओयू है वो ये है कि हम लोकल करेंसी सेटलमेंट सिस्टम बनाएंगे. मतलब यूएई दिरहम में परचेज सेल कर सकता है, हम रुपी में परचेज सेल कर सकते हैं, हमें थर्ड करेंसी की जरूरत नहीं है. सो दिस इज गोइंग टू बी अ बायलैटरल थिंग. प्रमोट करेंगे यूज ऑफ रुपी एंड दिरहम. इट विल कवर ऑल द करंट एंड परमिटेड कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन. तो करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट दोनों में कन्वर्टिबिलिटी हो पाएगा, ट्रांजेक्शन हो पाएगा रुपी और दिरहम का. करंट अकाउंट और कैपिटल. अभी आप बताओ इनमें से कौन सा अकाउंट जो है वो फुल्ली कन्वर्टेबल है, फुल्ली कन्वर्टेबल. सेकंड ऑफ द टू एमओयू जो है वो यूपीआई से है. तो यूपीआई और यूएई का जो काउंटर पार्ट है इंस्टेंट पेमेंट प्लेटफॉर्म, दोनों लाइक इंटरप्ले होगा, उनमें एक कॉमन प्लेटफॉर्म फाइंड करने की कोशिश होगी, जैसे रूपी और यूएई का जो स्विच. सो सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज होती है वो होती है पेमेंट. ट्रेड में पेमेंट, और बिकॉज बोथ कंट्रीज का करेंसी डिफरेंट है तो हम एक कॉमन आइडेंटिफायर ढूंढते हैं जिससे पेमेंट्स पॉसिबल हो पाए. अभी तक वो कॉमन आइडेंटिफायर डॉलर था, बट वर्ड अब डी डॉलराइजेशन की तरफ बढ़ रहा है. सो हाउ विल लोकल करेंसी भी प्रमोटेड. तो लोकल करेंसी होगा, एक अरेंजमेंट होगा. इसमें वेट एंड वॉच ना, अभी इसमें बहुत सारे नए डेवलपमेंट्स एंड चेंजेस भी आने वाले हैं. अभी बहुत बारीकी से इसे नहीं समझना चाहिए. न्यूज को हमेशा स्टेप बाय स्टेप देखना चाहिए. हम पहले ही दिन सारी चीजें समझने की कोशिश करते हैं, द पॉइंट इज फिर सिलेबस ही बदल जाता है. सो ऐसा नहीं करना है, हमें स्टेप बाय स्टेप न्यूज को देखना चाहिए जैसे जैसे वो ग्रो हो रही है. सो अभी सिग्निफिकेंट होगा एक्सपोर्टर का. मेजर आइटम्स जो जैसे एक्सपोर्ट करता है यूएई, उसमें मिनरल फ्यूल है, मिनरल ऑयल है, प्रोडक्ट है, बिटुमिनस सब्सटेंस है, मिनरल वैक्सेस है, पर्ल्स, प्रीशियस स्टोन्स, मेटल्स, इलेक्ट्रिक मशीनरी, इक्विपमेंट्स, अदर थिंग. जो मेजर आइटम इंपोर्टेड बाय इंडिया है वो है पेट्रोलियम क्रूड, पेट्रोलियम रिलेटेड प्रोडक्ट्स. तो $85 बिलियन का अभी ट्रेड था. यूएई इंडिया का थर्ड लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है, सेकंड लार्जेस्ट एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन है, और इंडिया भी यूएई का सेकंड लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है. तो इट इज लाइक मैच मेड इन हेवंस, और दोनों में बहुत ज्यादा सिमिलैरिटीज है, रिक्वायरमेंट्स, इंटरेस्ट अलाइन हो रहे हैं. सो व्हाट अबाउट द इंटरलिंकिंग ऑफ पेमेंट सिस्टम. अभी लेटेस्ट सी यूपीआई को लिंक किया जाएगा यूएई के काउंटर पार्ट से. इससे फास्ट, कन्वीनियंट, कॉस्ट इफेक्टिव ट्रांजैक्शन पॉसिबल हो पाएगा. एनपीसीआई इस पे फर्दर वर्क करेगी, कोलैबोरेट करेगी. सिंगापुर के पे नाउ से भी अभी किया था. सी जो यूपीआई इकोसिस्टम है अभी ये 10 कंट्रीज में एक्सेप्टेड माना जा रहा है. सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, ओमान, कतार, यूएस, सऊदी अरेबिया, यूएई, यूके एंड हांगकांग. सो एनपीसीआई ने जनवरी में non-resident accounts with international numbers to be onboarded into the UPI ecosystem कहा था. तो इन कंट्रीज के भी जो नंबर्स हैं वो भी यूपीआई में ऑनबोर्ड हो पाएंगे, ऐसा अनाउंसमेंट हुआ था. और ये 10 कंट्री है. इनमें से बहुत सारी कंट्रीज हैं जैसे नेपाल भी हुआ, यूएई भी हुआ. यहाँ पे जो यूपीआई है वो एक्सेप्टेबल होगा. तो जीसीसी में पहले भी इंडियन रुपी चलता था. अभी लाइक अगेन इसकी बात है, गल्फ जो कंट्रीज हैं ये बड़ी इंपॉर्टेंट है. यहाँ पे इमिग्रेंट्स बहुत जाते हैं, इंडिया के एमिग्रेंट्स बहुत जाते हैं, रेमिटेंस काफी आता है. सो गल्फ कंट्रीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. गल्फ कंट्रीज के पास पैसा भी बहुत है, स्ट्रैटेजिक रिजर्व, और इनको वो पैसा कहीं इन्वेस्ट करना है, क्योंकि पैसा इन्वेस्ट होता है तो वो सर्कुलर बना रहता है, प्रॉफिट्स आते हैं. तो दे वांट टू इन्वेस्ट, और इंडिया इज अ वेरी गुड डेस्टिनेशन. तो गल्फ कंट्रीज इंडिया में इन्वेस्टमेंट का भी प्लान कर रही है. गल्फ कंट्रीज में कितनी सारी कंट्रीज आती है? आंसर, ट्रैकिंग द न्यू रेलवे प्रपोजल फॉर केरला. ये सिल्वर लाइन प्रोजेक्ट अभी बन रहा है. अगेन केरला में प्रॉब्लम ये आता है कि केरला इज लाइक अ वेरी डेंस फॉरेस्ट टाइप, वेस्टर्न घाट्स, और वहां पे कुछ भी अगर हम ग्रोथ डेवलपमेंट करते हैं तो इट कम्स एट अ कॉस्ट ऑफ एनवायरमेंटल डिस्ट्रक्शन. पॉपुलर मीन्स ऑफ कैरिड ऑफ ऑन बाय द पीपल, लाइक्ड और एडमायर्ड बाय द पीपल, तो उसको पॉपुलर बोलते हैं. अ फेमस नॉवल इज अ नॉवल वेल नोन फॉर इट्स क्वालिटी, इट इज अ नॉवल सेलिब्रेटेड फॉर इट्स क्वालिटी. तो फेमस का मतलब होता है एक्सेलेंट, है ना. पॉपुलर का मतलब कुछ भी हो सकता है, दोनों हो सकता है ना. कल्टिवेटेड टेस्ट है. सो पॉपुलर मीन्स ऑफ और कैरिड ऑन बाय द पीपल, लाइक्ड और एडमायर्ड बाय द पीपल. व्हाट इज पॉपुलर इज लाइक्ड बाय द पीपल इन जनरल, बट इट डजंट मीन कि वो ऑलवेज गुड है या रिफाइंड है. फेमस जो है, फेमस नॉवल है, इट मे नॉट अपील लाइक टू कल्टिवेटेड टेस्ट, जैसे दे आर गेटिंग अलोंग फेमसली,
All right. So popular has a bad connotation which famous doesn't have. Okay. फेमस मतलब जरूरी भी नहीं कि वो पॉपुलर हो. पॉपुलर गवर्नमेंट इज नॉट अ फेमस गवर्नमेंट लाइक दैट. ओके. एक होता है लेटर और एक होता है लेटर. लेटर लेटर दोनों सेम है. प्रोनाउंसिएशन वी कैन प्रोनाउंस इट सेम. लेटर का मतलब होता है आफ्टरवर्ड्स, आई एम बिजी नाउ, कम एंड सी मी लेटर. और इसका मतलब होता है दो चीजें बोली हुई है तो सेकंड वाली चीजों को, सेकंड पॉइंट को हम एम्फेसाइज कर रहे हैं. ओके. देन ओके. ऑल राइट. सो दिस इज इंग्लिश. और अब है अलीज, जिसका मतलब है एज अ डिस्क्लेमर ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द असर्शन मेड. मतलब काइंड ऑफ लाइक जिम्मेदारी वहां तय हो रही है, आरोप लगाया जा रहा है वहां पे. देन हाईटेक वर्ड है, हाईटेक साइंटिफिक है, फुल ऑफ टेक्नोलॉजी है तो उसको हाईटेक बोलते हैं, हाईटेक. देन फिल्म स्पीड है, फिल्म स्पीड है, फिल्म रिवाइंड है. दिस इज अगेन न्यूज से ये वर्ड्स लिए. लिटिल एडजस्टमेंट वी कैन अंडरस्टैंड वन अनदर. ऑलराइट. कल्चरल लैंग्वेजेस आर डिफरेंट एटसेट्रा. देन दिस इज फैकन. इसका मतलब है फर्टाइल, प्रोलिफिक. ओके. केपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग ऑफस्प्रिंग और वेजिटेशन, इंटेलेक्चुअली प्रोडक्टिव. बेस्ट वेब सीरीज अवार्ड IFFI गोवा में दिया जा रहा है. 93% DP3 इम्यूनाइजेशन कवरेज 2022 में हुआ, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने बताया. ई वाउचर्स है फॉर कैनवासिंग ऑन आकाशवाणी. एंड डिरेल्ड इंडिया रशिया वंदे भारत डील इज बैक ऑन ट्रैक. तो वंदे भारत को हम एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं अभी. चाइना डिफेंस मिनिस्टर सीनो US रिलेशन. कॉन्गो स्टेट पाकिस्तान को 600 मिलियन लोन अभी चाइना से मिल रहा है. इजराइल दिस थ्रॉन्ग रेन स्टेशंस ब्लॉक रोड, प्रोटेस्ट हो रहा है. ट्रम्प है एंड ट्रम्प की प्रॉब्लम्स हैं. साइलेंस फ्यूल स्पेकुलेशन ऑन चाइना. यूके का इलीगल माइग्रेशन बिल है ऑन इट्स वे टू बिकमिंग लॉ. तो यूके में माइग्रेशन बहुत होता है. यूके में माइग्रेशन बहुत होता है, ऐसा माना जा रहा है आफ्टर सम से 30 40 50 ईयर जो ओरिजिनल यूके वाले पीपल हैं, जो नेटिव हैं, वो वहाँ पे काफ़ी कम बचेंगे और माइग्रेंट्स ज़्यादा हो जाएंगे. सो यूके में एट टाइम्स जो माइग्रेंट इलीगल होता है उसके लिए काफ़ी ज़्यादा वोकल रहता है और ये बहुत सेंसिटिव टॉपिक भी होता है. तो अभी जो इलीगल माइग्रेंट्स हैं स्पेशली उनको लाइक एक बिल आ रहा है कि उनको किस तरीके से डिपोर्ट किया जाए, किस तरीके से वर्कआउट किया जाए. Russia targets Ukraine and NMDC. Monsoon uneven March could fuel food inflation, caution economists. तो इंडिया में एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन मॉनसून. तो अगर मॉनसून पुअर होता है, फेल होता है, तो इससे एग्रीकल्चर इम्पैक्ट होता है और एग्रीकल्चर इम्पैक्ट होता है तो ऑल द एस्पेक्ट्स ऑफ इकोनॉमी इम्पैक्ट होता है. मॉनसून का टेम्पोरल स्पेटियल पैटर्न बहुत बदल गया है. सो दिस इज अगेन क्रिएटिंग डिफिकल्टी. देन दिस इज रिपोर्ट एंड आउटपुट ग्रोथ. स्टार्टअप फंडिंग बहुत ड्राई हो गया है, स्टार्टअप फंडिंग का विंटर्स चल रहा है. देन AI सेज 40% ऑफ सीट्स रिपेयर्ड. देन दिस इज स्पोर्ट्स न्यूज. ये है जोकोविक एंड फॉर साइंटिस्ट एकेडमिक पब्लिशिंग हैज बिकम अ डबल एज्ड सॉर्ड. डबल एज्ड सॉर्ड का मतलब क्या होता है, कैन यू आंसर? सो दिस इज द हिंदू न्यूज़पेपर फॉर टुडे. अब हम आंसर डिस्कशन देखते हैं. सो 13th 14th तक हम आ गए हैं, अभी बहुत जल्दी ऑन ट्रैक हो जाएगा. जितना भी बैकलॉग है हम इसको कवर कर लेंगे. इंडिया एंड फ्रांस था, रिवर यमुना था और साउथ चाइना सी था. ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे, आपको आंसर राइटिंग करना चाहिए. इससे चीज़ें आपकी ना सिस्टमैटिक होगी और बैंक होगी. सुंदर ने बहुत अच्छे से बताया, देखो डायग्राम बनाया, वेरी गुड. यमुना रिवर क्या है, न्यूज़ में क्यों है, ये भी आपने क्लियर किया. यमुना में रिवर अभी फ्लडिंग आ रहा था. शिवाक्षी ने बड़ा अच्छा आंसर लिखा है, इंडिया एंड फ्रांस. सी दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. फ्रांस के साथ IR इस बार क्वेश्चन आएगा. सिग्निफिकेंस क्या है, देन इंडिया फ्रांस के लोकल जो अभी तक के टॉपिक्स रहे, ट्रेडिशनल टॉपिक्स हैं. सी 7 8 9 10 वेरी गुड, ऑल द एस्पेक्ट्स कवर किए और डिस्टेंस भी हमने बता दिया. ये वेरी गुड. मैप्स ना हमेशा प्रोपोर्शनेट बनाने की हमें कोशिश करना है. चैलेंजेस हैं, कंक्लूजन है, वेरी नाइस. रफी ने आंसर अच्छा लिखा है, यमुना रिवर पे. यमुना रिवर क्या है, सी द मैप, दिस इज गुड. कैचमेंट है, फिर सारी ट्रिब्यूटरीज है. एक बड़ा अच्छा शॉर्ट नोट तैयार कर लिया. साउथ चाइना सी, ये भी प्रोपोर्शनेट होना चाहिए. साउथ चाइना सी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वंडरफुल. शिवाक्षी दिस इज रियली गुड. साउथ चाइना सी, वेरी नाइस. डायग्राम हमेशा ना शुरुआत में बनाओ, अच्छी चीज सबसे पहले बताना है, डायग्राम इन द बिगिनिंग. रिवर यमुना, वेरी गुड. ये रिवर यमुना का भी डायग्राम हम शुरुआत में बनाए, वेरी नाइस. अमरजीत ने देखो, दिस इज अ वेरी वेरी डिटेल्ड डायग्राम. हमारा मैपिंग वर्क भी यहाँ पे सारा कंप्लीट हो गया, फैंटास्टिक. नंदिनी दिस इज गुड. सी मैप भी बनाया है, इंडिया फ्रांस सिग्निफिकेंस क्या है और उसको टेबुलर फॉर्मेट में पूरा बता दिया, क्या क्या कोऑपरेशन हो रहा है, फैंटास्टिक. दीपेश वंस अगेन वेरी गुड वर्क, वेरी नीट एंड क्लीन.
देन आपने एनवायरमेंट, कोऑपरेशन, स्पेस, एजुकेशन, देखो ये मैप भी अच्छा है, इंडिया एंड फ्रांस, वेरी एलैबोरेट वर्क, वेरी गुड, आप बहुत मेहनत कर रहे हो, आई एम वेरी वेरी हैप्पी। रिवर यमुना भी बहुत अच्छे से डिटेल में बताया है, एक्सेलेंट, वेरी गुड कॉपी। साउथ चाइना सी भी वेरी नाइस, वेरी गुड दीपेश। देन मंजू, मंजू भी बहुत अच्छे से आंसर्स लिख रही है, दिस इज रियली गुड। मेजर ट्रिब्यूटरीज, देन हिंडन, वेरी गुड। देन इसके अलावा इंडिया एंड फ्रांस, सी आपका हैंडराइटिंग बहुत अच्छा है, प्रेजेंटेशन भी बहुत अच्छा है, इसको कंटिन्यू करिएगा। हरजिंदर, दिस इज गुड। इंडिया फ्रांस रिलेशन, डिफेंस, इकोनॉमिक, सिविल, very good, very good Harjinder, this is really good, this part is also really good, again presentation skills आपकी strength है, very nice, see this is really good, map work fantastic। नंदनी, this is good, see बहुत अच्छे से आपने ये बनाया है, this is really really nice, very good। रिवर और ये सारे पॉइंट्स excellent। साउथ चाइना सी भी हमने डिटेल में बनाया, गुड, वेरी गुड। तो सी आप अपनी कॉपीज देखो और अभी आप जो सेलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं उनकी कॉपीज भी देखो, यू विल रियलाइज आप लोग कितना अच्छा कर रहे हो। तो इसको एवरीबडी पार्टिसिपेट, आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे यहाँ पे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, टेक केयर, स्टडी वेल एंड बी सेफ।